हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मार्केटिंग। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, लेमन लैंग्वेज में पीपल मार्केटिंग और सेलिंग को ऐसे सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ कई बार हमारे घरों में भी देखा होगा कि जब कोई मार्केट जाता है तो जनरल टर्म्स में यूज़ कर लेते हैं कि मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ सेलिंग। देखिए, सेलिंग से तात्पर्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ओनरशिप ट्रांसफ़र से है। यानी जब एक प्रोड्यूसर या एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को बनाता है और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए बीच में बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, और उन चैनल्स के माध्यम से उस प्रोडक्ट या उस सर्विस का ओनरशिप चेंज हो जाता है। यानी कंज्यूमर एक निश्चित मूल्य के बदले में प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या और किसी मीडियम के थ्रू उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को परचेज कर लेता है। दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग एंड बाइंग। ठीक है, यानी प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच की यह जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग, जिसमें ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। लेकिन मार्केटिंग इससे कहीं विस्तृत क्षेत्र लिए हुए होता है। मार्केटिंग का जो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, मार्केटिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट और सर्विस के मैन्युफैक्चरिंग से भी पहले से प्रारंभ हो जाती है। यानी कि कंज्यूमर्स की क्या नीड है उसको पता लगाने से लेकर उस प्रोडक्ट को बनाना, उससे कंज्यूमर्स तक पहुंचाना और उसके बाद उसका फीडबैक लेने तक की पूरी प्रोसेस मार्केटिंग कहलाती है। आइए इस डायग्राम से समझते हैं। मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम असेसमेंट ऑफ कंज्यूमर्स नीड। कंज्यूमर्स की नीड को असेस किया जाता है कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर होलसेल या और एनी अदर मीडियम्स जो है, एनी अदर चैनल्स जो हैं, उनके माध्यम से होता हुआ उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। और जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, उसकी क्या सेटिस्फेक्शन है, उसके क्या फीडबैक्स हैं, दैट प्रोसेस कम्स हियर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और उसके सेटिस्फेक्शन के, उसके फीडबैक के बेसिस पर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, यानी मार्केटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर्स के नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को प्राप्त करना है। यानी बाइंग एंड सेलिंग बहुत ही नैरो उसका क्षेत्र होता है, लेकिन मार्केटिंग का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत होता है। चलिए अब हम इसको पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। There is a list of point of differences between selling and marketing we'll be discussing here. First one is meaning. Selling means transfer of goods and services. Simply it's a transfer of goods and services from one person to another person, or we can say from seller to buyer. But marketing is what activity starts before production. जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी नीड को असेस करना, यानी जब प्रोडक्ट नहीं बना है उसके पहले से कंज्यूमर्स की नीड को असेस करने से लेकर सेटिस्फाई, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के बाद तक चलती रहती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। सेलिंग का मुख्य ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय मैक्सिमम सेल, सिंपल। और मार्केटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ एक्सपैंड मार्केट एंड मार्केट शेयर बाय कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। यानी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन करते हुए अपने मार्केट को, अपने मार्केट शेयर को एक्सपैंड करना, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। द नेक्स्ट वन इज़ एरिया। सेलिंग का जो एरिया है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, दैट इज़ ओनली प्रोडक्शन टू सेल्स। बट जैसा मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, but the area of marketing is very broad. It includes all the activities before production and after sales. Fine. And the next one is relation. What is the relation? इसमें consumers
और सेलर्स का बहुत बड़ा रिलेशन का रोल होता है। जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो सेलर्स की नीड से रिलेशन होता है कि सेलर वांट्स टू सेल हिज प्रोडक्ट, फाइन। जबकि मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर्स की नीड को फोकस माना जाता है कि एक्चुअली कंज्यूमर चाहता क्या है, फाइन। द नेक्स्ट वन इज एम्फेसिस। सेलिंग में गुड्स एंड सर्विसेज को कन्वर्ट किया जाता है कैश में, यानी प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको किस तरह से सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए, दैट इज द एम्फेसिस। वाइल इन मार्केटिंग द एम्फेसिस इज ओनली ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम production in selling, while in marketing it starts from idea of prediction. Okay, next one is fulfillment of needs. सेलिंग के अंदर जो कंज्यूमर की इमीडिएट नीड्स होती हैं उसे ही फुलफ़िल किया जाता है, जबकि मार्केटिंग के अंदर फ्यूचर नीड्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मार्केटिंग कि एक कंज्यूमर को फ्यूचर में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे एग्जाम्पल शेयर किया था रेन कोट का। जैसे मान लीजिए अभी रेनी सीज़न आने वाला है तो कंज्यूमर्स को क्या चीज़ की नीड होने वाली है, रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज एंड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो उस फ्यूचर नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को या तो मैन्युफैक्चर करेगा या फिर कहीं और से परचेस करके वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा। हमने देखा ना मार्केट में इस समय रेन कोट्स और अम्ब्रेलाज की बहार आ चुकी है। तो वो सेलर जो है, इवन जो एक शॉपकीपर है, उसने भी उस नीड को आइडेंटिफाई किया और उस नीड के आने से पहले अपने शॉप में अपने उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा है उसने, फाइन। द नेक्स्ट वन इज रिसोर्सेज। सेलिंग किसके थ्रू की जा सकती है? इसका मेन रिसोर्सेज है पर्सनल सेल्समैनशिप, यानी एक शॉपकीपर जो दुकानदार जो है वो खुद अपनी सेल्समैनशिप स्किल के थ्रू उस प्रोडक्ट को सेल करता है। जबकि मार्केटिंग का जो मेन रिसोर्स है दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल है जिसमें मार्केट रिसर्च से लेकर मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, selling, advertising, all the activities are accumulated. The next one is orientation. सेलिंग का जो ओरिएंटेशन रहता है दैट इज़ मेनली प्रोडक्ट ओरिएंटेड, वाइल इन मार्केटिंग इट्स completely consumers oriented. Okay, next one is planning term. सेलिंग इज़ हैविंग वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग कि उसको प्रोडक्ट सेल करना है, यानी जो सेलर है, दुकानदार है, उसे प्रोडक्ट को परचेज करना है या बनाना है एंड सिंपली उसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। वाइल इन मार्केटिंग द लॉन्ग टर्म planning is undertaken. Okay, the next one is price determination. and selling product cost जो है वो उसकी प्राइस को डिटरमिन करती हैं, जबकि मार्केटिंग के अंदर यूटिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिटरमिन्स द प्राइसेस। अगर कोई प्रोडक्ट जो चाहे कितना भी सस्ता है, लेकिन हमने देखा होगा जब उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन। सेलिंग अपने आप में एक सेपरेट यूनिट है, उसको एक अपने आप में एक आइसोलेटेड एक एक्टिविटी हम उसे मान सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक्यूमुलेशन, जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी देखा। तो इसको बहुत सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना होता है, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड सेल्स, बहुत सारे। ओके, द नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेलिंग में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। देयर इज़ नो अटेंशन इन ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेलिंग, लेकिन मार्केटिंग में इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द आइडिएशन ऑफ कस्टमर्स नीड, दैट आर द पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। ओके, एंड द लास्ट वन इज अप्रोच। सेलिंग की जो अप्रोच है दैट इज़ पुश अप्रोच, यानी सेलर का मेन फोकस रहेगा कि किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाए।
फाइन। जबकि मार्केटिंग का जो मेन फोकस रहेगा, जो अप्रोच रहेगी, दैट इज़ पुल अप्रोच, यानी कि हम उसको किसी न किसी तरीके से हम उसका सेटिस्फैक्शन लेवल पाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का। फाइन। So these are the difference between product marketing and product selling. Thank you.